Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Farhan Tanveer and we are going to study Gohar General Science Grade 6. इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और जो चैप्टर 8 है ये आज इसका पहला लेक्चर है and this is very much important for teachers, so all the teachers please attentive to me. हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हमने चैप्टर जो 8 है जिसका नाम है एनर्जी, वो हमने किस तरह से पढ़ाना है, कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो बच्चों को हमने डिलीवर करने हैं और हमने इन कंसेप्ट्स को किस तरह से आसान अल्फाज में आसान तरीके से रोज़मर्रा की डेली लाइफ की एग्जांपल्स शामिल करके बच्चों को समझाना है. सो डियर टीचर्स, इस चैप्टर को भी हमने बाकी चैप्टर्स की तरह SLO बेस्ड ही पढ़ाना है. बच्चे का एक आउटकम हमने रखना है कि हर लेक्चर के एंड पे बच्चा हमसे क्या सीखेगा. तो लकीली और वेरी गुड थिंग इन द गोहर जनरल साइंस के हमें इसमें SLOs दिए गए हैं हर चैप्टर के शुरू में. हम उसी को पढ़ के और थोड़ा सा अगर टाइम घर पे हम इन्वेस्ट करें और हम एक बार चैप्टर को अगर बैठ के गो थ्रू कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने बच्चे को किस तरह से लेके चलना है. चैप्टर को खुद पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इस बात पर फोकस कर चुका हूँ कि बिकॉज एज ए टीचर हम सब ने अच्छी क्वालिफिकेशन ली है, हमारे पास बहुत ब्रॉडर आइडियाज़ हैं, अच्छे कंसेप्ट हैं डेफिनेटली, लेकिन हम वो हर चीज़ बच्चे को एक 6th ग्रेड के बच्चे को डिलीवर नहीं कर सकते. हम बुक्स को पढ़ते हैं, नॉलेज देखते हैं कि बच्चे का जो नॉलेज है किसी टॉपिक के मतलब वो किस लेवल तक दिया गया है. दिस इज़ वेरी क्रूशल थिंग, क्योंकि हम अपने कंसेप्ट अगर 9th-10th वाले FSC वाले बच्चों को देंगे, अपनी लाइफ के देंगे, तो वो शायद उसके लिए ओवरडोज हो जाएगी, उसके लिए ओवर हो जाएगा. वो बजाय उसको अंडरस्टैंड करने के वो कन्फ्यूज़ रहेगा और टीचर का जो कैलिबर है वो ख़राब होता है. तो जस्ट कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, आई डोंट थिंक सो आधा घंटा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको ये चैप्टर पढ़ने में. 10 पेज का चैप्टर है, 10-12 पेज का. आप इसके टॉपिक्स गो थ्रू कर लेंगे, किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया, हमने बच्चे को नैरो रेंज में रखना है और डेली लाइफ से उससे मिलती जुलती एग्जांपल हमने कौन सी देनी है. तो डेफिनेटली आई थिंक मैंने अपना मैसेज आपको डिलीवर कर दिया है. अब हम चलते हैं SLOs की तरफ कि इस चैप्टर में कौन कौन से SLOs को डिस्कस करना है हमने. तो पहला हमारे पास SLO है रिकग्नाइज एनर्जी एज ए फिजिकल क्वांटिटी. तो एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम किस तरह से बताएंगे इस मामले में बुक में भी काफ़ी बातें लिखी हैं, कुछ आप जर्नल डिस्कशन करेंगे. सेकंड पॉइंट है रिलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे, एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स में कौन सी टाइप्स आती हैं और इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है. बुक में एग्जांपल दी गई हैं, पेंडुलम हमने भी पढ़ा हुआ है अपने क्लासेस में, बच्चों को भी हम समझाएंगे कि पेंडुलम मूव करता है, बुक में भी दिया गया है. देन थर्ड पॉइंट डिमॉन्स्ट्रेट एन एनर्जी ट्रांसफर सच एज बाउंसिंग बॉल बाय एनर्जी. एक बॉल ज़मीन पे मारते हैं, दीवार पे मारते हैं, बाउंसिंग बॉल हम तक वापस आती है, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है. बाय एनर्जी ट्रांसफ़र डायग्राम, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी to kinetic energy to elastic potential energy to thermal plus sound and to kinetic and to gravitational potential energy. तो ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. हमें तो ये भी नाम आते हैं लेकिन बच्चे को ये नाम नहीं आते कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इलास्टिक एनर्जी क्या है. हमने इन टर्म्स को बच्चे को समझाना है, फिर बताएंगे कि किस तरह से चीज़ें कन्वर्ट होंगी जब हम एक बॉल को ज़मीन पे मारते हैं, वापस हमारे हाथ में आता है, या दीवार पे स्ट्राइक करेंगे, वापस हमारे हाथ में आता है वो. Fourth, illustrate the law of conservation of energy and explain how the law applies to different situations. The most important topic of this chapter, law of conservation of energy. किस तरह से एनर्जी आपस में ट्रांसफर होती है. हम कहते हैं जी एनर्जी कैन neither be created, can not be destroyed, but it can be converted from one form to other form. जो ऊपर हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया, तो एज ए टीचर हम जानते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट फॉर्म. बट इन फोर्थ पॉइंट हम पहले इसको समझेंगे, बच्चों को समझाएंगे, फिर हमें ये सारी पिक्चर क्लियर होगी. फिफ्थ पॉइंट है कंपेयर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, विंड, वाटर, सन एंड प्लांट्स एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कॉल नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल. तो हमें बच्चों को आइडिया देना है कि कौन से एनर्जी के सोर्सेज हैं, रीन्यूएबल कौन से हैं कि बार बार यूज़ हो सके, और नॉन रीन्यूएबल कौन से हैं कि एक ही बार यूज़ हुए फिर ख़त्म हो गई. नेक्स्ट पॉइंट है 6, आइडेंटिफाई
द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो हम एनर्जी को बार बार यूज़ करते हैं, जो एनर्जी के रीन्यूएबल सोर्सेज हैं कौन कौन से हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं, तो ये कुछ हम बच्चों को बताएंगे। नेक्स्ट 7th पॉइंट है असेंबल एंड डिमॉन्स्ट्रेट सोलर पैनल टू ऑपरेट अ स्मॉल फैन। ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, बहुत अच्छा ये टॉपिक बुक में लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है अभी से बच्चे को एक विजन दे सकते हैं, एक सोच दे सकते हैं। दो एक छोटा जहन है, बच्चा अभी उस कैलिबर का नहीं है, लेकिन हम उसमें ये एक विजन पर यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप 6th क्लास में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप 7th 8th 9th में जब पढ़ेंगे तो कोशिश करें घर पे ऐसी कोई चीज़ बनाने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली सोलर पैनल आजकल एक हॉट टॉपिक है, हर जगह पर हर घर की ये ज़रूरत बन चुका है, चूँकि बिजली बहुत महंगी हो गई। तो इसमें हम बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें खुद चीज़ें क्लियर हैं तो पहले हमारा अपना क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 है लास्ट पॉइंट, डिज़ाइन एंड मेक अ सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हमें पहले बच्चों को समझाने हैं कि सोलर वाटर हीटर क्या है, सोलर पैनल क्या है, उनका मैकेनिज्म वो कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा चूँकि चीज़ें बुक में थोड़ी बहुत उसको टच दिया हुआ है, हम हल्का सा बताएंगे बच्चे के समझ के मुताबिक आसान अल्फाज में, ताकि बच्चे को वो चीज़ें समझ आ जाए। तो ये हमारे SLOs हैं जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट कुछ बातें हैं रिगार्डिंग टीचर्स जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि टीचर्स तभी अच्छा पढ़ा पाएंगे जब मैंने पहले कहा लेक्चर के शुरू में कि आप बैठकर एक चैप्टर शुरू होने से पहले एक उसको ओवरव्यू दिया करें, फिर आपके दिमाग में, आपके पास डायरी में जहाँ भी आप नोट करते हैं या बुक आपके पास है, बुक के ऊपर आपने लिखा हुआ है किस तरह से हमने चैप्टर को, टॉपिक्स को लेके चलना है। हर चैप्टर, हर टॉपिक से पहले आपने एक SLO बनाना है, टॉपिक के अंदर आपने क्वेश्चंस निकालने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs वगैरह। तो डेली लाइफ एग्जांपल दे के बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना है। बुक बहुत ही इजी वर्ड में लिखी गई है, बहुत ही अच्छी लिखी गई है, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी गई हैं। कुछ हम इसमें से अपनी एफर्ट करके अपनी जो है वो लाइफ की डेली एग्जांपल्स, डेली लाइफ की एग्जांपल्स को हम शामिल करके बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो डियर टीचर्स, आई रियली होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और डेफिनेटली करेंगे भी, इसी से आपका कैलिबर बनेगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।